क्लास 10 का रिज़ल्ट होना शुरू हो चुका है, इसीलिए अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ जाते हैं कि अब मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ या कॉमर्स, कौन से बैकग्राउंड में जाऊँ। इसीलिए हम आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा एक्सेप्शंस बताने जा रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इल्यूजन क्या है। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले जब हमारा परसेंटेज 85% से ऊपर हो तो हम साइंस ले लेते थे, ऐसा होता है, मेरा मतलब ऐसा होता है। और उससे नीचे होने से कॉमर्स या आर्ट्स, ऐसा हम करते हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले मार्क्स और हमारे नॉलेज का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार ऊपर भी जा सकता है और कभी कभार ये नीचे भी हो सकता है। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसको ध्यान रखते हुए आप अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हो। और आज का इस वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने 1-2 स्टेप्स देख लिया और बाकी को ड्रॉप कर दिया और उसी के तरह से आपने सिलेक्शन करने को शुरू कर दिया तो सरासर आपके सिलेक्शन झूठे हो सकते हैं। क्योंकि लास्ट के टिप्स, सभी टिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी टिप्स मायने रखते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपके अपकमिंग एरा को जानना चाहिए। हाँ, अब हमारे अपकमिंग एरा क्या होने वाला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिजनेस। हाँ, ये दोनों एरा आपके आने वाले एरा में हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों हमारे आने वाले। इसीलिए हम जो भी आज कर रहे हैं, आज जो भी हम करते हैं, इसका फल हमें 1-2 महीने नहीं 10-20 साल पीछे का सोचना चाहिए, ना कि 1-2 महीने। अगर हमने 1-2 महीने के लिए ही बस सोच लिया तो हमारा सिलेक्शन फेल हो सकता है। और अब चलते हैं दूसरे टिप्स। दूसरे टिप्स है हमारा पैशन। हाँ, हमारा पैशन को भी ढूंढना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है हमारा पैशन कैसे ढूंढा जाएगा और हमारे पैशन को कैसे पता किया जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा अपना पैशन कैसे चूज़ करना है, कैसे पता करना है, कैसे उस पैशन को पता लगाना है। और ये पैशन हमारे हॉबी से भी कनेक्टेड होता है, लेकिन हॉबी पैशन नहीं होता है। हाँ, ये सुनने में आश्चर्य लग रहा है, हॉबी और पैशन एक ही नहीं है। हॉबी तो वो चीज़ है जो हमें करने में पसंद आता है, लेकिन पैशन वो होता है जो हमें करने से अच्छा तो आता ही है, पसंद तो आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ रिटर्न्स भी मिलते हैं, इसको कहते हैं पैशन। और हमारा तीसरा है लॉन्ग टर्म विज़न। हाँ, हमें लॉन्ग टर्म विज़न रखना चाहिए, ना कि आगे के चलते हुए 1 दिन 2 दिन या 1 साल 2 साल। हम ये सोचना चाहिए कि आज मैंने साइंस ले लिया तो इतने साल के बाद क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 20 साल के बाद क्या होने वाला है। अगर कॉमर्स लिया तो 20 साल के बाद मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ऐसे हमारे मन में होना चाहिए। और हम लॉन्ग टर्म विज़न को देखते हुए अपना गोल को अपना सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। और दूसरा है एबिलिटी। हाँ, आपको मन तो है साइंस लेने का, लेकिन उसमें से कोई एक सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपको कठिन लगती हैं, आपको मैथ कठिन नहीं लगती है, लेकिन अगर उसमें से होने वाले केमिस्ट्री या बायोलॉजी कठिन लगते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट आपको बर्बाद कर दिया जा सकता है। इसीलिए हमें सिलेक्शन करते वक्त अपने एबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए, ना कि वो एग्ज़ाम के मार्क्स। वो एग्ज़ाम के मार्क्स को ध्यान रखते हुए हमारा फ्यूचर का प्लान नहीं करना चाहिए। हमें सब ये हमारा जो एबिलिटी है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा आता है और ये है फाइनल टिप्स। इसको ध्यान में रखने से आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, और ये अक्सर हमारे पास होता है। ये हैं, हम सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैकग्राउंड क्लास के फैमिली से गुजरते हैं। इसीलिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए, और हमारे फैमिली के कंडीशन, हमारे फैमिली के बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आप हमारा स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये आपका ज़िंदगी भर का चीज़ है, इसीलिए आपको
ये चीज़ सेलेक्ट करने में 1 दिन या 2 दिन गुजार देना चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ मिलकर और अपने सीनियर्स के साथ जाकर ये पूछ सकते हैं कि साइंस स्ट्रीम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है और आर्ट्स में कौन कौन सा, उसमें से कौन कौन सा डिफ़िकल्ट है, टफ है, कौन कौन ईजी है, और कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं और उसमें से कौन सब्जेक्ट किस तरह का है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना मेहनत लगते हैं और आपको उसमें कौन सा एबिलिटी है या नहीं। ये सभी चीज़ आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप सर्वे कर सकते हैं जब तक कि समय हो, और ऐसे करके अपने गोल को और अपने अपकमिंग सेशंस का अपकमिंग क्लास 11 से एडमिशन लेने के लिए स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम क्लास 10 तक तो कंपलसरी पढ़ के आ जाते हैं, कंपलसरी पाठ करके आ जाते हैं, इसीलिए हमें कोई भी ऐसा सोचने का ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा। आपके लाइफ का गोल क्या है उसी के तरह चलते हुए आपको जानना चाहिए, ना कि 1 दिन या 2 दिन। आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए और आपको इसी के तरह चलते सिलेक्शन करना चाहिए। और जाने से पहले मैं आपको ये सभी चीज़ का समराइज़ करके देता हूँ। सबसे पहले होता है हमारे अपकमिंग एरा, और दूसरे में होता है हमारे पैशन और हॉबी, और फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म विज़न। लॉन्ग टर्म विज़न के बाद में आते हैं एबिलिटी, और एबिलिटी के लास्ट में आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, ये सभी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप क्लास 10 के बाद में कौन सा स्ट्रीम लेना है आपको ध्यान देना चाहिए और वो सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल बटन को भी दबा लो, और कमेंट में बताओ आप आगे चलकर कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना था मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।